आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। नंबर 1 अनुप्रयोगों के आधार पर, नंबर 2 उद्देश्य के आधार पर, नंबर 3 आकार के आधार पर। इन तीनों को भी कई प्रकार में बांटा गया है। जैसे अनुप्रयोगों के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर 2 भागों में बांटा गया है, जैसे सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। इसी प्रकार आकार के आधार पर भी कंप्यूटरों को 3 भागों में बांटा गया है: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब चलिए जानते हैं इन कंप्यूटर्स के बारे में, ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अनुप्रयोगों के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो अनुप्रयोगों के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया, ये हम पहले जान चुके हैं। तो सबसे पहला पार्ट इसका आता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जिसमें लगातार अंक या लगातार संकेत मिलते रहते हैं और लगातार संकेतों को वो तुरंत आउटपुट देता रहता है। जैसे आपकी स्पीडोमीटर, आपकी गाड़ी का मीटर, थर्मामीटर इत्यादि। ये जितने भी कंप्यूटर होते हैं ये सब एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। ठीक है। और उसके बाद अब नंबर 2 आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संकेत कौन कौन से होते हैं? जैसे 0 और 1, ये तो इलेक्ट्रॉनिक संकेत होते हैं। इन्हें हम बाइनरी डिजिट भी कहते हैं या बाइनरी सिस्टम पर ही कार्य करते हैं। ये बहुत ही तीव्र होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर से भी ज़्यादा। इसके बाद हम पढ़ते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण पाए जाते हैं। एनालॉग और डिजिटल, ध्यान से तो सुनिएगा, एनालॉग और डिजिटल दोनों गुण पाए जाते हैं। ऐसे कंप्यूटर को हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। ये कंप्यूटर रोगी के लक्षणों को पता करने के लिए, तापमान पता करने के लिए, रक्तचाप आदि की क्रिया नापने के लिए करते हैं। इस समय इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इस तरीके के हाइब्रिड कंप्यूटर आपके पास प्राथमिक उपचार केंद्र पर उपलब्ध होंगे। चलिए अब जानते हैं एनालॉग के उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर आपको तो पहले बताया मैंने, कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। नंबर 1 सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और नंबर 2 विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। ये कैसे कंप्यूटर होते हैं? इस प्रकार के कंप्यूटर जिसमें कार्य करने की क्षमता अधिक होती है, अनेक प्रकार की कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। जैसे दस्तावेज बनाने में, दस्तावेजों को छापना, दस्तावेज तैयार करने में, डाटाबेस बनाने में इत्यादि में। इनमें पृथक पृथक की डिवाइस नहीं जोड़ी जा सकती अनुप्रयोगों के लिए। इन कंप्यूटर के सीपीयू की क्षमता थोड़ी सी सीमित होती है, मतलब ज़्यादा अधिक नहीं बनाई जा सकती, सीमित होती है। हम सीमित कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार से विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर थोड़ा बड़े कंप्यूटर होते हैं। इनका कार्य हम मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा में आदि में करते हैं। इनके जो सीपीयू होते हैं, इनकी सीपीयू की क्षमता बहुत अधिक होती है। चलिए अब जानते हैं हम आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने भागों में बांटा गया। आधार के आकार पर कंप्यूटर को अभी मैंने आपको बताया था 4 भागों में बांटा गया है: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। नंबर 1 हम जानते हैं मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं। मिनी कंप्यूटर सबसे पहले हम जानते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। जैसे आपके कैलकुलेटर, वॉच इत्यादि मिनी कंप्यूटर होते हैं, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। अब जानते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर ये आकार में माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते हैं। इन कंप्यूटर का प्रयोग बैंकों, छोटे कार्यालयों में, आपकी लाइब्रेरी में, आपके लैब में, आपके कार्यालय में, आपके ऑफिस में इत्यादि में ये काम करते हैं। ये इनमें इनका प्रयोग नेटवर्क चलाने के लिए भी किया जाता है। अब जानते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी से भी थोड़ा बड़े होते हैं। ये और